और एक और सीखा। रिसेंटली मुंबई में हेल्ड हुए मिर्ची अवार्ड्स, जहां फेलिसिटेट किया गया 2010 में कंपोज हुए उम्दा गानों को और साथ ही कई और म्यूजिक माइस्ट्रोस को भी। पर जैसे कि आप जानते ही हैं, अच्छे इवेंट से हम आपके लिए निकाल कर ले आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फनी और कुछ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स। फिर भला ये इवेंट कैसे बच के जाएगा हमारी स्क्रूटनी से? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये द टाइम्स ग्रुप के रेडियो मिर्ची अवार्ड हैं। इस अवार्ड नाइट पर पहुंचे थे काफी सारे बी टाउन सेलेब्स, जिन्होंने करी बड़ी सारी बातें। पर हमारे कैमरे ने कैद किए कुछ ऐसे स्टार्स जो इस म्यूजिकल नाइट में हो गए इतने म्यूजिकल कि संगीत बन गया उनके लिए लाइफ और डेथ का मामला। संगीत के बिना तो हमारी तो सांसें नहीं होंगी। आई लव म्यूजिक। म्यूजिक इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। म्यूजिक के बगैर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। तो देखा आपने हमारे बी टाउन स्टार्स का लव फॉर म्यूजिक। चलिए एक तरफ जहाँ थे ये स्टार्स जो कि लीन थे संगीत की धुनों में, वहीं कुछ ऐसे भी स्टार्स थे जिनके मुंह पर बजे हुए थे 12। हम बात कर रहे हैं आईटी रेड की शिकार हुई प्रियंका चोपड़ा की। गाना एंजॉय करना तो छोड़िए, ये तो इवेंट से ऐसी भागी जैसे कि इन्हें आ गया हो फिर से आईटी डिपार्टमेंट से दूसरी रेड का कॉल। देखिए कैसे मुंह पर फेक मुस्कान रखे, बिना मीडिया से इंटरैक्ट करे, चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चल दी प्रियंका। तो किसी की नाक ऊंची हुई टेंशन में, तो किसी और का सीना चौड़ा हुआ अपने अकम्पलिशमेंट से। वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट अरबाज खान जो आए इस इवेंट पर। अब अरबाज आप आए तो आए, पर ऐसा क्या आए कि आपकी मुंह से अपनी फैमिली और अपनी फिल्म की बड़ाई रुक ही नहीं रही? जीतेंगे तो अच्छी बात है, नहीं जीतेंगे तो वैसे ही हमारी फिल्म ने इतना अच्छा किया है और इतनी पसंद आई और म्यूजिक इतना चल रहा है, तो आई थिंक वी आर क्वाइट सैटिस्फाइड। देखा अरबाज का कॉन्फिडेंस। अगर आप सोच रहे हैं कि अरबाज की ईगो बूस्ट राइड यहीं खत्म हो गई, तो जरा इनके इस कमेंट पर डालिए नजर। जब हमने अरबाज से पूछा कि हाल ही में प्रियंका ने एक इवेंट में प्ले किया फीमेल दबंग का कैरेक्टर, तो क्या उनकी सीक्वल में हो सकता है ऐसा कोई एडिशन? तो देखिए कैसे उखड़ गए अरबाज। कल कोई बच्चा परफॉर्म करेगा तो कोई बच्चे का कैरेक्टर दबंग करेगा। अरे अरबाज, आप तो बुरा मानकर चल दिए भाई। पर जब हमने अरबाज को रोक लिया और गलती से पूछ लिया उनके सुपरहिट फिल्म दबंग के सीक्वल के बारे में, तो एक बार फिर बोल उठे बोल बच्चन अरबाज। मेरे से ज्यादा लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं ये सीक्वल। भाई मान गए अरबाज, एक बार के लिए मान ही लीजिए कि दबंग का सीक्वल है वांटेड, एटलीस्ट अमंग्स द जनता इफ नॉट यू। पर ये तो बताइए कि इस फिल्म के सीक्वल को शुरू होने में क्यों हो रही है इतनी देरी? सलमान खान घर पे बैठे हैं कि आज मैंने फिल्म सोची बनाने के लिए और कल से शूटिंग शुरू हो जाएगी। ओह, तो सलमान खान का बिजी स्केड्यूल है इस डिले का रीजन। चलिए अब जब दबंग की बात आ ही गई है, तो कैसे भूल सकते हैं हम मुन्नी को। सिंस दिस वॉज अ बिग म्यूजिकल नाइट, इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि ये सवाल सबसे पूछा जाता कि मुन्नी और शीला में कौन ले जाएगा बाजी। बस तो फिर क्या था, हमने ये पूछा ही था कि उड़ गई इन स्टार्स की हवाइयां किसी एक को चूज करने में। टुडे the expectations are very high। वैसे मैं कह नहीं पाऊंगी कौन सा जीतेगा। तो एक तरफ जहां इन स्टार्स की उड़ी हवाइयां, वहीं उदित नारायण तो निकले एक कदम आगे। बड़ी मुश्किल के बाद कह तो दिया कि मुन्नी है उनकी फेवरेट, पर कवर अप करने के चक्कर में दे गए अपने इस चॉइस का एक बेतुका रीजन। मुन्नी बदनाम हुई इसलिए ज्यादा मुझे लगता है कि फिल्म भी हिट हुई है ना, बहुत बड़ी पिक्चर हिट थी इसीलिए मुन्नी हो गया फेवरेट। ये बात कुछ हजम नहीं हुई उदित जी। खैर छोड़िए, उदित जी के इस अजीब जवाब से अपना ध्यान उठाइए और नजर डालिए हमारे इंडस्ट्री के न्यू लैंग्वेज टीचर पर। ऋषि कपूर यानी कि हमारे प्यारे से चिंटू जी को इस इवेंट में चढ़ गया हिंदी बोलने का बुखार। पहले तो खुद सवाल करके जवाब का इंतजार किए बिना ही कह दिया कि वो करेंगे बात हमसे हिंदी में। हिंदी में बताओ क्या अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बताओ क्या अंग्रेजी में बोलो। और फिर बेचारी एक रिपोर्टर के ऊपर भी कर दिया ये कानून जारी। आप हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में सब बोलेगा। ठीक है ऋषि जी, आपका हुक्म सराखों पर, हिंदी में ही पूछते हैं। जरा बताइए कि आपका क्या कहना है आजकल के म्यूजिक हमारा मतलब है संगीत के बारे में। एब्सोल्युटली डिटोरेशन, खास तौर पे उनके जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स की तो मतलब ही नहीं है आज। और मेलोडी तो खैर कभी कभी आ जाती है, कभी तो होती नहीं। और आजकल आइटम गाने चलते हैं। फॉर अभिरुचि चांद, जूम, मुंबई। चलिए इस म्यूजिकल सफर के बाद चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से इवेंट पर। कटरीना कैफ पहुंची हैं एक बुक लॉन्च